एक तरफ हम लोग विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं और दूसरी तरफ भारत सरकार ये बयान देती है कि भारत में आदिवासी नहीं है। वो आदिवासियों के बारे में क्यों नहीं बोल रही है? इस पर कोई बात है क्या? वो क्यों नहीं बोल रही है कि मैं आदिवासी हूं? सिर्फ अकेले राष्ट्रपति ने बोल दी कि मैं आदिवासी हूं तो यह बात प्रमाणित हो जाती है कि भारत में आदिवासी रहते हैं। तुम्हारे राष्ट्रपति होने के बावजूद भी चुपचाप है, इससे क्या समझ में आ रहा है? प्रधानमंत्री नहीं बोलता, समझ में आता है। कोई आरएसएस का प्रमुख बोलता है, नहीं समझ में आता है। मोहन भागवत नहीं बोलता होगा, समझ में आता है। आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बोल पा रही है कि मैं आदिवासी हूं। मैं स्टेट की आदिवासी हूं। वो क्यों नहीं बोल रही है? क्या बात है? अरे खड़े होकर बोल सकती है ना, हाँ मैं आदिवासी हूं। यह अकेला इस बात का प्रमाण हो जाता है कि भारत में आदिवासी रहते हैं। 3-4 दिन हो गए, पेपर में आया था इंडियन एक्सप्रेस में। पहले तो वो बाहर से आया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आई वो बात, संयुक्त राष्ट्र संघ से आया। विदेश में रहने वाले इस देश के लोगों ने बोला कि भारत के सभी लोग आदिवासी हैं, सभी लोग मूल निवासी हैं, यहां कोई बाहर का नहीं है। तो भारत का संविधान छूटा है क्या? भारत का सुप्रीम कोर्ट छूटा है? इतनी बड़ी घटना हुई, इतना बड़ा प्रकरण हो गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे न्यूज, बीबीसी पे न्यूज चल रही है। अफसोस इस बात का हुआ हमारे किसी भी नेता ने इसका विरोध नहीं किया, किसी संगठन ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो खुलेआम बोल रहे हैं भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। इसका जवाब देने की जरूरत है, इसका तोड़गा निकालने की जरूरत है, इसका सलूशन निकालने की जरूरत है, क्योंकि यह आपकी आने वाली पीढ़ी का सवाल है। ये जो लड़ाई चल रही है, ये आदिवासियों की अंतिम पीढ़ी द्वारा, यानी आखिरी पीढ़ी द्वारा, आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। अगर ये लड़ाई तुम लोग हार गए, तुम्हारा बच्चा कभी माफ नहीं करेगा तुमको। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कोई आदिवासी नहीं कहलाएगी। ये आरक्षण का मसला बहुत छोटा मसला है, इनके तो नियत में ही नहीं है। ये तो ऐसा हो गया, हम लोग बोल रहे आरक्षण दो, कसाई से अपनी जान की भीख मांगने वाली बात होगी। जिसका धंधा ही काटना है वो तुमको कैसे बचाएगा? पेपर में आ गया, पूरी आरक्षण में लोग चुप है, तो भी देश में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। एक टीवी का सीरियल था जिसमें दिखाया जा रहा था कि पार्वती पूछती है शंकर भगवान को कि आप अकेले में किसका ध्यान करते हैं? तो शंकर भगवान बोलता है मैं राम का ध्यान करता हूं। क्या ये देश को हजम होने वाली बात है? यानी राम को शंकर भगवान का भगवान बनाने की ब्राह्मणवादी चाह रही है। अबे वो तो देववादी दो महादेव है। तब भी लोग चुपचाप थे, ओबीसी चुपचाप था, मराठा चुपचाप था।
दलित चुपचाप था, आदिवासी चुपचाप था। मेरा एक सवाल है आपसे, शिवाजी महाराज ने जय श्री राम क्यों नहीं बोला? हर हर महादेव क्यों बोला? इस देश में शिव को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है, शिव संस्कृति को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। शिव संस्कृति का मतलब है इस देश की सबसे प्राचीन संस्कृति, सिंधु संस्कृति, सेवा की संस्कृति, कृषि संस्कृति, खेती वाली संस्कृति। ये शिव संस्कृति को खत्म करने की बात कर रहे हैं। इनके लिए राम सबसे बड़ा विषय है, शिव छोटा विषय है। किसी ने राम जी में कुछ नहीं बोला तो पेपर में आ जाता है और खुले आम टीवी पे सीरियल दिखा रहे हैं कि शिव को बोलने लगा रहे कि राम, मैं राम को मानता हूं, काल आजा भोज और काल अंगूर देवी। आदिवासी शिव की मां को भी मानते हैं। शिव आदिवासियों के लिए आराध्य है। जो मावड़ी भाषा आप लोग बोलते हैं, वो मावड़ी भाषा आदिवासी भाषा है, वो मूल निवासियों की भाषा है। संभाजी महाराज ने शिवाजी महाराज के राज्य में जब संस्कृत भाषा को राज्य का दर्जा दे दिए थे, तब संभाजी महाराज ने उसको रद्द किया और बोला हमको अपनी माई बोली में होना चाहिए, वो हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, राज्य की भाषा होनी चाहिए। तो संस्कृत भाषा को हटाया गया और मावड़ी भाषा, मराठी भाषा को बोला गया। ये आदर्श संभाजी महाराज को आदिवासी संस्कृति से मिला है। जिजाऊ के बारे में बहुत चर्चा है, मैं यहां से बोलना चाहता हूं। जिजाऊ की संस्कृति आदिवासी संस्कृति थी, शिवाजी महाराज की संस्कृति आदिवासी संस्कृति थी, और संभाजी महाराज ने तो आदिवासी संस्कृति को अपना जीवन समझा। इस पे थोड़ी चर्चा शुरू कर दो, मैं यहां से बोलना चाहता हूं। पूरे महाराष्ट्र में खुले में बोलना चाहता हूं मैं, इस पर चर्चा शुरू की जाए, हम तैयार हैं। शिवनेरी का किला आदिवासी, शिवनेरी की जमीन आदिवासी की, सेना आदिवासियों की और राजा शिवाजी। ऐसा उदाहरण दीजिए मुझे जहां मनुवादियों ने शिवाजी महाराज को राजा का दर्जा दिया होगा। अरे इन्होंने तो उनसे राज्याभिषेक भी नहीं कराया। पहला राज्याभिषेक शिवाजी महाराज का आदिवासियों ने कराया, और जिस आदमी ने राज्याभिषेक कराया, मैं जहां खड़ा हूं उसको क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को, जहां आप लोग हैं, इस क्षेत्र का नाम क्या है? डिंडोरी का पहला आदमी था जिसका नाम था भोड़ा आदिवासी, वो भील कम्युनिटी का था। उसने शिवाजी महाराज को पहली राज्याभिषेक किया, जिसको आदिवासी राज्याभिषेक बोले। यहां के मनुवादियों को लगा कि अगर राज्याभिषेक आदिवासी संस्कृति से हो गया तो उसमें 50% से ज्यादा आदिवासी है, मैं दावे के साथ बोलता हूं। लेकिन आदिवासियों का क्या हाल है? आदिवासी बच्चा दूध नहीं, जिजाऊ को राष्ट्रमाता का दर्जा मिला, उसके हाथ में यहां की बागडोर दी गई, क्योंकि आदिवासी संस्कृति में महिलाओं का स्थान पुरुषों के स्थान से भी बड़ा है। इसके पहले जितने मोहनजोदारो, हड़प्पा में आदिवासी महिलाओं का ही राज था, और वही आदर्श लेके, वही शिव संस्कृति, वही सिंधु संस्कृति का आदर्श लेकर जिजाऊ माता को राज्य माता का दर्जा मिला।